Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम हक्कल्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग। तो हक्कल्स रूल, सबसे पहले बात, हक्कल्स रूल पढ़ने के पहले मेरे माइंड में आता है कि ये हक्कल साहब का रूल हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, ये हक्कल साहब का रूल हम क्यों पढ़ते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एक ही लाइन में मैं बोलूंगा कि हक्कल साहब का रूल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं है। अगर एरोमेटिक है तो उसका उस हिसाब से एप्लीकेशन करेंगे, अगर एरोमेटिक नहीं है तो उसका उस हिसाब से एप्लीकेशन करेंगे। तो सिंपल सा जाने कि किसी भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी के बारे में जानने के लिए हम हक्कल्स रूल पढ़ते हैं, या हक्कल्स रूल हमें यह बताता है कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं है। तो हक्कल रूल्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हक्कल्स रूल होता क्या है। हक्कल्स रूल्स होता है कि कोई भी कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वह साइक्लिक है, प्लानर है, साइक्लिक कंजुगेशन में है और उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। फिर से देखते हैं हक्कल्स रूल क्या होता है। हक्कल्स रूल्स हमें यह बताता है कि कोई भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स अगर साइक्लिक है, प्लानर है, साइक्लिक कंजुगेशंस में है, इसके साथ साथ अगर वो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इन क्या होता है, इन हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिनोट करता है। इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ आप लोग ऐड कर दिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करता है और यह पॉजिटिव इंटीजर में होता है। 0 1 2 3 यहाँ पे पुट करके वैल्यू देखते हैं। अब यह पुट करके वैल्यू देखते हैं तो इसका एप्लीकेशन हम आगे देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं आगे हम देखेंगे। अब हक्कल्स रूल तो हम जान गए, इसमें एक वर्ड आया एरोमेटिक्स। तो हक्कल्स रूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे और एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये वर्ड मेरा क्लियर होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी के लिए 4 क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए तो वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो 4 क्राइटेरिया क्या है, जिसमें पहला क्राइटेरिया आता है कि मॉलिक्यूल्स शुड बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल्स साइक्लिक होना चाहिए, उस कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मीन क्या होता है, साइक्लिक का मीन होता है रिंग ऑफ एटम्स। अब सेकेंड मेरा क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूल्स शुड बी प्लानर, मॉलिक्यूल्स प्लानर होना चाहिए। तो प्लानर का क्या मीनिंग होता है कि जितने भी एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल्स में वह सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन। अगर एक प्लेन में है तो वह प्लानर है। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं कंपाउंड्स की वो फुली कंजुगेशंस में रहना चाहिए। फुली कंजुगेशंस का मीन क्या होगा कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे एटम्स में प्रेजेंट होना चाहिए। मैं बताया था पिछले लेक्चर में मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कि बेंजीन के हर कार्बन एटम्स के पास एक p अनहाइब्रिडाइज्ड एटम होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और वही पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशंस में। तो मॉलिक्यूल्स शुड बी फुली कंजुगेशन होते हैं, यानी p ऑर्बिटल्स एट एवरी एटम्स, सारे एटम्स के पास p ऑर्बिटल मेरा होना चाहिए। चौथा सबसे मस्ट क्राइटेरिया है कि फॉलो हक्कल्स रूल फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम एक बात बोलें कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स साइक्लिक है, प्लानर है, साइक्लिक कंजुगेशंस में है, बट वह हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, तो क्या वह एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हक्कल्स रूल मस्ट है, हक्कल्स रूल फॉलो करना ही चाहिए। तो हक्कल्स रूल क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं
कि हक्कल्स रूल हमें बताता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल साइक्लिक प्लानर साइक्लिक कंजुगेशन के साथ साथ उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ये मेरा हक्कल्स रूल हुआ। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी में बता दिया। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हाईली स्टेबल होते हैं कंपेयर टू देयर ओपन चेन एनालॉग्स, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं, हम नेमिंग कर दे रहे हैं इसको बेंजीन। जैसे कि बेंजीन जो है वह साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड्स है, बट इसका एनालॉग यह ओपन चेन है, तो यह ओपन चेन एनालॉग है इसका। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो यह एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हो जो कि हाईली स्टेबल, इससे मोर स्टेबल है। अब इससे मोर अपने एनालॉग से बेंजीन क्यों मोर स्टेबल है, तो ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस वर्ड क्या होता है, वहां पे रज्जो की कंसेप्ट आएगी, बहुत दमदार कंसेप्ट है, तो मजा आएगा उसमें। तो यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक इसको बोलते हैं। अब ये नेफ्थालीन, इसको नेफ्थालीन बोलते हैं, हम इसको नेफ्थालीन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अप्लाई किया हूँ 4n+2 पाई। इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, इन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की जगह पे हम 1 रख रहे हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम चेक करेंगे कि कोई भी कंपाउंड्स आपके सामने दिए, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड्स। अब मैं पूछूं आपसे कि यह एरोमेटिक है या नहीं, इसमें मुझे दिख रहा है कि साइक्लिक है, प्लानर है, साइक्लिक कंजुगेशंस है, इसमें साइक्लिक कंजुगेशंस है, ये 3 क्राइटेरिया, बट मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल क्या कहता है मैं बता चुका। अब देखते हैं हक्कल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो हक्कल्स रूल में हम किस पे फोकस करें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स है इसमें, 5 पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, और एक पाई बॉन्ड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो 5 पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस फॉर्मूला में हम पुट करके देखते हैं कि क्या यह फॉलो करता है या नहीं। तो अगर n का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, फिर 2 आएगा, 1 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। अगर n का वैल्यू 2 रख रहे हैं, 4 दूनी 8 तो 10, तो 10 आ रहा है, 10 फॉलो कर रहा है, यानी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है तो वह एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसका नेम होता है साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन। साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन किसका होता है। अब वैसे ही सेम, अब इसका आप लोग बता दीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, 4n+2, n का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। तो n का वैल्यू ये इंटीजर में चलेगा, 0 1 2 3 ये शो करता है। मैं एक वर्ड बोला था कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम शो करता है। यहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, मैं वो गलत बोल गया था। वहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं शो करता है। एक्चुअली मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था वो अल्कीन का CnH2n वाला माइंड में आ गया था। वहाँ पे n देखिए, अब चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन मैं दूर ही कर दे रहा हूँ। वहाँ पे n, जैसे अगर CnH2n+2 जैसे अल्कीन का फॉर्मूला, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करता है, और यहाँ पे जो n है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n, यहाँ पे जो n होता है वह n
पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ बट बोलने में मेरे माइंड में वो कंसेप्ट आ गया था, जिसके कारण मैं वहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ, आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हकल्स रूल होता है कि कोई भी हकल्स रूल, सबसे पहले हकल्स रूल होता क्या है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। हकल्स रूल होता क्या है, तो हकल्स रूल से माइंड में मेरे आ जाना चाहिए एरोमेटिसिटी। हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गया मेरे माइंड में, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गया, तो यहाँ से हमें पता चलना चाहिए कि हकल्स रूल बताए थे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं। अगर एरोमेटिक होगा तो उसके लिए हकल्स रूल पढ़ेंगे। हकल्स रूल क्या बोलता है, कोई भी कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो साइक्लिक है, प्लानर है, साइक्लिक कंजुगेशंस में है और साथों साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वह कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अब एरोमेटिसिटी क्या होता है, 4 क्राइटेरिया उसका होता है। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है, 4 जो हक्कल रूल अगर हम याद कर लिए, साइक्लिक, प्लानर, यही तो एरोमेटिसिटी में हम लिख दे रहे हैं, कौन सा नया बात लिख रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी को अलग से याद नहीं करते, पहला लिख देंगे कि एरोमेटिसिटी में मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक कंजुगेशंस में होना चाहिए, और मॉलिक्यूल और फॉलो करना चाहिए हकल रूल। यही एरोमेटिसिटी हो गया। तो बस डिफिनीशन अगर क्लियर है तो उसी में एरोमेटिसिटी है, जो साइक्लिक प्लानर कंजुगेशन, वही एरोमेटिसिटी है मेरा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स सिंपल सा है, साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू ओपन चेन एनालॉग, जो कि ओपन चेन एनालॉग से हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, वह एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं एक बात यहाँ पे लिखा हूँ कि all aromatic compounds are diamagnetic in nature. All aromatic compounds are diamagnetic in nature. अब diamagnetic क्या होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं हो और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं हो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं बताया था कि ईच कार्बन एटम के बाद pz में एक इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ईच एंड एवरी कार्बन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो वही है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वह डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसमें हम देखेंगे रेजोनेंस इन बेंजीन की रेजोनेंस के बारे में। वहाँ पे हम बेंजीन में रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस होता क्या है वो देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम रिएक्शंस में इंटर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।